हेलो बच्चा लोग, ईस्ट और वेस्ट यू आर द बेस्ट। तो चलिए आज जो हमारे को करना है वो करना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वैसे तो आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, पर इस बार जो हमारे को करना है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल करना है और बहुत सारी चीजें हमारे को इसमें देखनी है। तो सबसे पहले जो हमारे को इसमें देखना है वो देखना है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में होते क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हमारे एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे डिस्टेंस फार्मूला क्या रहती है, हमारे सेक्शन फार्मूला क्या रहती है, हमारे मिड पॉइंट फार्मूला क्या रहता है और भी बहुत सारी चीजें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना और भी काफी सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आज जो हमारे को इस वीडियो में देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कार्टेशियंस क्या है, हमारे कार्टेशियन प्लेन क्या है, हमारे ऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे एब्सिसा क्या है, हमारे कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसका नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हमारे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा हमारे को ये देखना है कि कोई भी अगर एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको हम जनरली किस नाम से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस। किस नाम से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस। और अगर हमारी कोई भी वर्टिकल लाइन है इसको हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस। इससे डिनोट करेंगे हम यहाँ पर वाई एक्सिस। ओके, और अगर इसी एक्स एक्सिस और इसी वाई एक्सिस को मैं आपस में इंटरसेक्ट करवा दूं, क्या करवा दूं, इंटरसेक्ट करवा दूं। करवाते हैं जरा, देखिएगा ये मेरी एक्स एक्सिस थी और ये मेरी क्या थी, वाई एक्सिस थी। तो ये तो मेरी थी एक्स एक्सिस और ये मेरी कौन सी एक्सिस थी, हमारी वाई एक्सिस। ध्यान रखना जैसे ही आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, यहीं से प्लेन फॉर्म होता है और इसी प्लेन का नाम हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं इसका, कार्टेशियन प्लेन। और ध्यान रखना जहां पर भी कट करते हैं एक दूसरे को, इसका नाम हम ऑरिजिन रखते हैं। क्या नाम रखते हैं इसका, ऑरिजिन। बच्चा लोग क्या नाम रखेंगे इसका, ऑरिजिन। और ऑरिजिन को हमेशा डिनोट करेंगे किससे, ओ से। किससे डिनोट करेंगे, ओ से। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी उसको हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस, जो भी हमारी वर्टिकल लाइन रहने वाली उसको हम कह सकते हैं वाई एक्सिस, और जहां भी ये कट करेगी उसको हम कहेंगे ऑरिजिन। और इससे जो हमारे प्लेन फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम देंगे उसको हम, कार्टेशियन प्लेन। अब देखिएगा ये जो पूरा का पूरा हमारा कार्टेशियन प्लेन बनकर आया है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारा 1 2 3 एंड 4 हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। बिल्कुल, और इन्हीं 4 पार्ट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। और सबसे पहला नाम जो इसका बनता है वो बनता है क्वाड्रेंट। क्या नाम बनता है इसका, क्वाड्रेंट। और ध्यान रखिए इसका नाम होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। इसके बाद इसका जो हमारा नाम बनता है वो बनता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इसका जो हमारा नाम बनता है वो बनता है हमारा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका जो हमारा नाम बनता है वो हमारा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या नाम बनता है इसका, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चा लोग दोहराएंगे, क्या नाम बनता है इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर होगी बात नहीं। ध्यान रखना ये जो हमारे एक्स एक्सिस होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारी वाई एक्सिस होती है इसको हम वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। अब सर समझ नहीं आया कि सर ये एक्स एक्स डैश से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है। फिर आप कह रहे हो सर ये एक्स है और ये मेरी एक्स डैश है। देखिएगा यहाँ पर जो मेरा O से लेकर x तक का जो पोर्शन है सारा का सारा, यहाँ पर हमारे नंबर्स तो आएंगे, पर ध्यान रखना इस पूरे के पूरे OX पोर्शन में हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आने वाले हैं। कैसे नंबर आने वाले हैं, पॉजिटिव। एक बार रिपीट करेंगे फिर से, कैसे आने वाले हैं, पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ से O से लेकर x डैश की बात करता हूँ तो ये भी कर तो मेरी x एक्सिस का ही काम रही है, पर इसके ऊपर हम सारे कैसे नंबर डिनोट करने वाले हैं, सारे नेगेटिव नंबर। कैसे करने वाले हैं, नेगेटिव नंबर। बच्चा लोग रिपीट करेंगे, कैसे करने वाले हैं, नेगेटिव नंबर। चलिए ऐसे अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस की बात करता हूँ, यहाँ पर भी कहेंगे सर एक तो मुझे OY का पोर्शन दिखाई दे रहा है और एक मुझे OY डैश का पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ फिर से कि OY वाले पोर्शन पे, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन पे सारे के सारे कैसे नंबर आने वाले हैं मेरे, पॉजिटिव। और अगर मैं नीचे की बात करता हूँ यानी कि OY डैश की, OY डैश की, तो सारे के सारे कैसे नंबर बनने वाले इसके ऊपर, नेगेटिव नंबर। बोलो इतनी बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर होगी सारी बात नहीं। तो हमने क्या क्या जाना कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन होगा ये हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। और उसका नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, बिल्कुल। तो पहले वाले क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को बोलेंगे हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को नाम दे दिया थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वाले को नाम दे दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर होगी बात नहीं, चलो। और जहां पर भी हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रही है एक दूसरे को, उसको नाम दिया हमने क्या, ऑरिजिन।
यहाँ तक बात समझ आ गई होगी सारी। अब चला थोड़ी सी आगे बात करते हैं। देखिएगा हमने क्या पढ़ा, ये हमारा x x डैश है दैट मींस x एक्सिस, ये हमारा y y डैश है दैट मींस y एक्सिस, और ये हमारा क्या है ओरिजिन। इसको नाम मैंने क्या दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दिया था। इसको नाम हमने क्या दिया था, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको नाम हमने दे दिया यहाँ पर आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नाम हमने क्या दे दिया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए भाई, तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ध्यान रखिएगा इनको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ऐसा लग रहा है कि सर एक तो OX और एक OY को मिलाकर बना हुआ है। लग रही है ये वाली बात कि सर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो एक तो मेरा OX और एक OY को मिलाकर बना हुआ है। इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम हमारा बनेगा वो बन जाएगा XOY प्लेन। क्या नाम बन जाएगा इसका, XOY प्लेन। बच्चा लोग रिपीट करेंगे एक और बार, क्या नाम बन जाएगा इसका, XOY प्लेन। XOY प्लेन का सिंपल सा इतना मतलब है कि जो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो दिखा रहा होगा XOY प्लेन, यानी कि जो OX एंड OY से मिलकर बना हुआ प्लेन है हमारा, वो क्या बन जाएगा हमारा XOY प्लेन। क्लियर हो रही है बात नहीं? चलिए अब ऐसे अगर बात करता हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो आपको पता ही है कि सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा बना हुआ है OX डैश एंड OY से। तो अगर मैं इस प्लेन का नाम देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं, X डैश OY प्लेन। क्या नाम दे सकता हूं उसका मैं, X डैश OY प्लेन। बोलो बात समझ आ गई यहां तक? चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर। चलो बच्चा लोग हम क्या करेंगे, अब थर्ड क्वाड्रेंट का नाम देंगे। बहुत इजी, आपको पता ही है। देखेंगे किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो OX डैश से और OY डैश से। और हमें पता है कि अगर सर ये OX डैश एंड OY डैश से मिलकर बना हुआ है तो इसका नाम दे देंगे हम क्या, X डैश OY डैश प्लेन। क्या नाम देंगे, X डैश OY डैश प्लेन। चलिए एंड लास्ट का हम क्या नाम दे सकते हैं, बच्चा लोग खुद नाम लिखेंगे। बच्चा लोग कमेंट में नाम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट का फटाफट, 2 सेकंड के अंदर नाम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट का। चलिए तो आपको पता है तो OX एंड OY डैश ये दो हमारी एक्सिस ऐसी है जिसको मिलाकर क्या बना हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, XOY डैश प्लेन। चलिए तो आपको मेरे हिसाब से लगता है कि समझ आ गई होगी सारी बात, कि अगर हमारे से कोई भी पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है और फोर्थ क्या है, तो हम सब कुछ आराम से बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात नहीं? चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जरा समझिएगा। ध्यान रखना अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी OX रहने वाली है उसके ऊपर सारे के सारे कैसे नंबर रहने वाले हैं, पॉजिटिव। और जो भी मेरी OX डैश रहने वाली है इसके ऊपर सारे नंबर रहने वाले हैं नेगेटिव। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ OY की, तो इसके ऊपर रहने वाले सारे पॉजिटिव। एंड OY डैश की बात करता हूँ तो सारे नंबर रहने वाले इसके ऊपर कैसे, हमारे नेगेटिव। कैसे नंबर रहने वाले, नेगेटिव। अब इसको देखकर मुझे ख्याल आया, जैसे आपने गाना सुना होगा तो उनको देखा तो एक ख्याल आया। बहुत पुराना गाना है, मेरा फेवरेट गाना है। चलिए देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ OX एंड OY, यानी कि XOY प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर इसकी तो X एक्सिस भी पॉजिटिव है और इसकी Y एक्सिस भी क्या लग रही है मेरी, पॉजिटिव। यानी कि अगर इसमें मैं कोई X वाला पॉइंट लेकर चलूंगा तो वो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और Y वाला पॉइंट लेकर चलूंगा तो वो भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना पहले क्वाड्रेंट में X वाला पॉइंट भी पॉजिटिव और Y वाला पॉइंट भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। क्लियर हो गई बात नहीं? इसको मैं भी आगे और भी बताऊंगा आराम से कैसे रहने वाला है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे सर इसमें X एक्सिस तो हमारी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और Y एक्सिस क्या है मेरी, पॉजिटिव। यानी कि सर X एक्सिस तो नेगेटिव आ रही है और Y एक्सिस क्या आ रही है, पॉजिटिव। यानी कि सर इस क्वाड्रेंट में X वाला कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या रहने वाला है, नेगेटिव, और Y वाला कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। बताओ बात समझ आ गई यहां तक? चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप कहेंगे सर X एक्सिस तो मेरी क्या रहने वाली है, नेगेटिव, एंड Y एक्सिस क्या रहने वाली है मेरी, सर वो भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। बताइए आज बात समझ आई कि नहीं? चलिए लास्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखता हूँ तो मेरी X एक्सिस क्या रहने वाली है, पॉजिटिव, और Y एक्सिस क्या रहने वाली है, नेगेटिव। यानी कि X एक्सिस पॉजिटिव तो X एक्सिस का पॉइंट पॉजिटिव और Y एक्सिस नेगेटिव, इसका मतलब Y एक्सिस का पॉइंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? सब बच्चा लोग को समझ आई? अगर समझ आई तो नीचे कमेंट में क्या लिखेंगे, यस सर आई गॉट इट। चलिए अब देखिए जरा एक और बात समझते हैं इसी में आगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट या मैं कहूं XOY प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका X कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए और Y कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
अगर कोई भी पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका x भी नेगेटिव और y हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की, तो उसका सर x भी नेगेटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या बनने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो सर इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, हमारा नेगेटिव बन जाएगा। चलिए, तो यानी कि अगर कोई भी मैं आपको पॉइंट देता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक पॉइंट, देखिए यानी मैंने कहा 4,2 दिया है, मैंने एक पॉइंट दिया है 4,2 और मैं कहता हूं कि इस पॉइंट को अगर मुझे बताना है कि कार्टेशियन प्लेन के कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, तो आप कहेंगे सर सो इजी, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका x कोऑर्डिनेट देखा, आप कहोगे सर x कोऑर्डिनेट इज +4 यानी कि पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज़ इट इज +2। सो मैं क्या कह सकता हूं कि सर इसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी क्या है, पॉजिटिव। और हमें पता है जब भी हमारा x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अच्छा लोग रिपीट करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा इसके बाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बहुत बढ़िया, यानी कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। चलिए आगे चलते जरा एक और देखते हैं। मैंने कहा -4 -7 दिया हुआ है और अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। चलिए तो देखते हैं जरा फटाफट किसका सबसे पहले जवाब आएगा। चलिए कमेंट में बताएं फटाफट कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। बिल्कुल ठीक, तो आपको पता है इसका x कोऑर्डिनेट भी क्या है, हमारा यहाँ पर नेगेटिव है और हमारा जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो भी क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, यानी कि सर x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। इसका मतलब ये हमारा जो आएगा कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है, कौन से में, बिल्कुल ठीक, ये आएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए एक एग्जांपल सुन लेते हैं। मैंने कहा ये दिया हुआ है 4, आप पहले सर 4 ही फोड़ लेते रहेंगे, कुछ और भी लीजिए, बोर कर दिया आपने फोड़ लेने पर। चलो भाई कुछ छोड़ देते हैं। ये लो भाई मेरा फेवरेट नंबर 5 ले लेते हैं और साथ में ले लेता हूं मैं -1। अब जरा मेरे को फटाफट बताएं देखकर कि ये हमारा जो पॉइंट है 5, -1 इन चारों में किसमें लाई कर सकता है। चलिए यू हैव 2 सेकंड्स। करेक्ट, तो हमारा किसमें करेगा, हम देख लेंगे सर इसका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है एंड इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा नेगेटिव। और हमें पता है किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि साफ सी बात है, अगर आपको कोई भी पॉइंट दे देता है या कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक पॉइंट दे रखा है आपको और वो पूछता है कि बताओ ये वाला पॉइंट हमारे कौन से कार्टेशियन प्लेन में लाई करेगा, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, आई होप। ओके, सो ये हमारा सारा क्लियर हो गया और आप एक बार इसका नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप सब। चलिए तो आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। अब जरा थोड़ा और आगे आते हैं और आगे की कांसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो यहां तक हमने कर लिया। अब जरा समझते हैं हमारे, मैंने काफी बार कोऑर्डिनेट्स बोल दिया, एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, तो पहले समझेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है। और कोऑर्डिनेट्स समझने के लिए एक चीज पहले समझनी पड़ेगी और उसका नाम है हमारा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। तो पहले समझेंगे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उसके बाद समझेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया एंड दिस इज x एक्सिस, करेक्ट, एंड दिस इज y एक्सिस, एब्सोल्युटली राइट। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 1 2 3 एंड 4 है, मैंने प्लॉट करा 1 2 3 एंड 4 एंड हियर इट इज 4 3 2 एंड 1। और हमें पता है जहां पर भी हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस कट करेगी उसको हम डिनोट करते हैं o से, और यहां पर इसी पॉइंट को हम यहां पर ओरिजिन भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात नहीं। चलिए अब मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट यहां पर लाई करना है और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने p। क्या नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट का, p। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा पॉइंट x एक्सिस पर कितना चला होगा, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से इसकी x एक्सिस से दूरी देखता हूं, देखो ये पॉइंट मेरा यहां है, यानी कि अगर इसकी मैं x एक्सिस से दूरी देखता हूं, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये हो गई इस पॉइंट की क्या, x एक्सिस से दूरी। और अगर मैं देखता हूं इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर वो मेरी 1 है।
और अगर मैं देखता हूं इसी पॉइंट की हमारी y एक्सिस से दूरी कितनी है, y एक्सिस से बोले तो क्या, ये y एक्सिस से दूरी कितनी है, x एक्सिस से बोले तो ये, यानी कि ये हो गई, और y एक्सिस से बोले तो मतलब ये, मतलब y एक्सिस पर ये कितना चला आप सिंपल कह सकते हो, और x एक्सिस पर ये कितना चला आप सिंपल कह सकते हो। तो जितना भी x एक्सिस पे चला वो बन जाएगा हमारा क्या, इसका x कोऑर्डिनेट, और जो भी हमारा किस पर चला y एक्सिस पर वो बन जाएगा इसका क्या, y कोऑर्डिनेट। क्लियर होगी बात नहीं? यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या बता सकते हो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, आप कह सकते हो सर इट इज सो सिंपल एंड 1,3। मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट हमारा x एक्सिस से जितना चला x कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पे जितना चला वो बन जाएगा हमारा क्या, y कोऑर्डिनेट। क्लियर होगी बात नहीं? और ध्यान रखना जो भी वो हमारा, अगर मैं 1 की बात करता हूं, देखो हमारे दो चीज आते हैं, एक तो हमारी बनती है एब्सिसा एंड 1 सेकंड, एक्चुअली गर्मी बहुत है, ठीक है नहीं, बट जो लड़ना जानते हैं वो कभी भी गर्मी से, सर्दी से, बाढ़ से, तूफान से डरते नहीं है, वो सीधा क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं और देखते हैं जरा हमारा एब्सिसा क्या होता है। ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट्स तो हमने पढ़ लिए कि जो भी हमारा पॉइंट x एक्सिस पर जितना चला, y एक्सिस पर जितना चला, वही हमारे क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। देखिए कोऑर्डिनेट्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं एब्सिसा से पहले। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पोजीशन हुआ, पोजीशन भी किसकी, हमारे पॉइंट। यानी कि अगर कोई कहता है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कोऑर्डिनेट जनरली होता क्या है, वो ये बताता है आपको कि हमारा जो पॉइंट है एक्चुअली कौन सी लोकेशन में रखा गया है या कौन सी पोजीशन पे वो प्लेस्ड है। समझ आ रही बात की? जैसे मैं कहूं मेरे पास बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं क्या कहूंगा, जरा एक बच्चा खड़ा हो। अब सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बच्चा खड़ा होना है। तो देखो मैं क्या कहूंगा, जो 6th रो में बैठा हुआ है और 5th कॉलम में बैठा हुआ है वो वाला बच्चा खड़ा हो। मैं क्या बोलूंगा, जो 6th रो में बैठा हुआ है और जो 5th कॉलम में बैठा हुआ है वो वाला बच्चा खड़ा होएगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, और बच्चे देखेंगे अच्छा 6 पोजीशन 6 रो में तो मैं ही बैठा हूं और 5th कॉलम में भी मैं ही पढ़ता हूं, इसका मतलब मुझे ही बात सर कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे अगर मुझे किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना हो कि वो एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन पर रखा कहां है, तो उसके लिए मैं किसकी हेल्प ले सकता हूं, कोऑर्डिनेट्स की। किसकी हेल्प ले सकता हूं, कोऑर्डिनेट्स की। तो हम कह सकते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में क्या होंगे, पोजीशन फाइंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। और सर किसकी पोजीशन, पॉइंट्स की पोजीशन। किसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, पॉइंट्स की पोजीशन। क्लियर होगी बात नहीं? यानी कि अब से अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स काम क्या करते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर पॉइंट्स हमारे, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हमारे किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं या फिर मदद करते हैं। अब आ जाते हैं जरा एब्सिसा। देखो एब्सिसा का अगर मैं आपको जनरली बताऊं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, तो ये क्या बोलता है हमारे को, ये बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो हम क्या कह सकते हैं, एब्सिसा का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ समझना, अगर ये हमारी y एक्सिस थी, जितना भी डिस्टेंस मैं इस y एक्सिस के परपेंडिकुलरली चला हूंगा, यानी कि मेरी y एक्सिस थी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी मैं चला, कितना चला 1, वही क्या बन जाएगा इसका एब्सिसा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 1 मेरा क्या बन जाएगा, इसका एब्सिसा बन जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं। एब्सिसा का मतलब जनरली क्या हुआ कि अगर आपको वो कह देता है एब्सिसा निकालो, इसका मतलब हुआ कि जो भी y एक्सिस दी हुई है उसके परपेंडिकुलरली जितना भी डिस्टेंस चला होगा वही किसी पॉइंट का क्या बन जाता है, हमारा एब्सिसा बन जाता है। या जनरली आप ये भी कह सकते हो, अगर बिल्कुल ही आराम से देसी लैंग्वेज में आपको सब समझना है, तो आप ये कह सकते हो कि x एक्सिस पे वो जितना चला, आप ये कहें, ठीक है नहीं। बाकी आप समझने के लिए कि एक्चुअली में एब्सिसा का मतलब होता है, अगर समझना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो एब्सिसा का मतलब होता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो जितना भी चला, पर कहां से, सर y एक्सिस से जितना भी चला वही क्या बन जाएगा उसका, वही बन जाएगा उसका एब्सिसा। तो सर इसका ऑर्डिनेट क्या होता होगा, समझते जरा ऑर्डिनेट। तो देखो जैसे हमने एब्सिसा पढ़ा, बच्चे इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और यहां हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर हो रही है बात नहीं? अच्छा बच्चा लोग समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर समझ आ रही है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, साथ साथ बेल आइकन बनी हुई होगी, प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ओके, तो चलिए ऑर्डिनेट समझ लेते हैं, एब्सिसा हमने समझ लिया, अब आ जाते हैं ऑर्डिनेट के ऊपर। ऑर्डिनेट हमने क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि जो भी हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पर, इससे मैं जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चला, जो भी हमारी एक्स एक्सिस है इससे जितनी भी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस चला, कितनी चला सर? 3 चले सर। तो यही 3 क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर? ऑर्डिनेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑर्डिनेट। यानी कि इस पॉइंट में अगर मैं देखता हूँ तो 3 क्या बना हुआ है यहाँ पर? ऑर्डिनेट बना हुआ है। या जनरली कोई फिर से देशी लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हो कि सर एक्स एक्सिस पे मैं जितना भी चला उसको मैं एब्सिसा बोल दूंगा, और वाई एक्सिस पे मैं जितना भी चला क्या बोल दूंगा? ऑर्डिनेट बोल दूंगा। क्लियर हो गई बात? नहीं? और ध्यान रखना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या आपकी क्या करते हैं? मदद करते हैं या मेरे को हेल्प करते हैं क्या करने में? आपकी किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने में। क्लियर हो गई बात? नहीं? यानी कि आगे से आपसे कोई भी पूछे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, झट से जवाब हाजिर। क्या? कि सर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने में हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारी मदद करते हैं। साथ साथ कोई पूछे कि सर एब्सिसा क्या है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कोई पूछे हमारे ऑर्डिनेट्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहता सर। तो एक सिंपल सी चीज हमारे को क्या याद रखनी है कि जो भी मैं एक्स एक्सिस पे चला एब्सिसा, जो भी मैं वाई एक्सिस पर चला क्या बन जाएगा? हमारा ऑर्डिनेट बन जाएगा। क्लियर होगी बात? नहीं? चलिए, तो आज हमने बहुत सारा कांसेप्ट क्लियर कर लिया अपने कार्टेशियन प्लेन का, 9th क्लास का भी, कि हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हमने क्या करी? डिस्कस।